10 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को रातों रात कश्मीर से भगा दिया गया था। घर से बेघर कर दिया गया। या उन्होंने विधानसभा में उसका मजाक उड़ाया, वही एक हिंदू होने के नाते हमारा रोष था। मैं भारतीय नागरिक हूँ और भारतीय संविधान ने मुझे अपनी बात रखने का अधिकार। आंदोलन, मुख्यमंत्री इतना अहंकारी हो गया कि उसने 10 लाख हिंदुओं का अपमान कर दिया। जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी बसे हुए हैं, रोहिंग्या बसे हुए हैं। भाजपा कानून के दायरे में अगर अतिक्रमण हटा रही है तो आप उसका विरोध कर रहे हो, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग शिवलिंग मिला है। और ज्ञानवापी ये संस्कृत का शब्द है। हाँ जी। 800 साल हमारे देश पे मुगलों का राज रहा है, जिनका राज रहता है, और वो आक्रांता थे। उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया। ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना, उस राष्ट्रवादी होना अंधभक्त है तो हम अंधभक्त हैं। अगर श्री राम भक्त होना अंधभक्त है तो हम अंधभक्त हैं। आप गुजरात में दंगे कराने चाहते हैं, जो गुजरात पिछले 22-23 सालों से शांति देख रहा है। 2000 आप सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं। आप ईमानदारी का ढोल बजा के आए थे। दोस्तों, देश में राजनीति की बहार है। राजनीतिक बहुत सारे हैं, उसमें कुछ युवा राजनीतिक हैं जो अपनी एक पहचान बना लेते हैं। हर राजनीति में पहचान नहीं होता, लेकिन कुछ युवा चेहरे ऐसे हैं जो राजनीति में पहचान बना लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक राजनीतिक युवा चेहरे के पास आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए आए हैं। वैसे वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। आजकल वो बड़े छाए हुए हैं। वो केजरीवाल जी के पोल खोल अभियान और उनके घर पे वो क्या कर रहा था, उन्होंने वो 14 दिन की जेल भी काटी उन्होंने। वो तो खैर हम उनसे मिलके ही पता करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कात्यान और आप देख रहे हैं इंडिया हर पल। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं उस शख्सियत से जिनसे मिलाने आज हम आपको लेके आए हैं। तो नमस्कार भारद्वाज जी। नमस्कार राजेश जी। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं और आज ही हमें पता चला कि आपका जन्मदिन भी है। तो आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, और आप कुछ कहें। धन्यवाद राजेश जी, निर्मल जी, और हर पल इंडिया के हर दर्शक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे शुभकामनाएं दी, आप मेरे पास तक चल के आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल आपका बड़ा नाम है, बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं, और हमने सुना है आप केजरीवाल जी की मेहरबानी से थोड़ा जेल भी हो आए हैं। तो क्या कहेंगे सर अपने बारे में कुछ? देखिए, नाम तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नाम ही कार्यकर्ता है। किसी कार्यकर्ता का नाम बड़ा नहीं है, किसी का छोटा नहीं है। सब कार्यकर्ता समान है। नाम ऐसा है कि दायित्व बड़ा होता है तो कार्यकर्ता ज़्यादा सपोर्ट प्यार करते हैं। जो कार्यकर्ता प्यार करते हैं वो फिर, जैसा आपने कहा कि आप दिख रहे हैं हर जगह, तो वो तो उस बारे में क्या कहेंगे सर? जैसे कि अभी आप केजरीवाल जी के कुछ उनके खिलाफ किया था या क्या किया था, खैर वो भी एक चर्चा का विषय है। उस विषय को भी आप बताएं, वो हुआ क्या था असल में? देखिए, उनके खिलाफ नहीं, हमारा एक रोष था। हाँ जी। एक आपको संज्ञान में होगा 1990 में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को रातों रात 10 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को रातों रात कश्मीर से भगा दिया गया था। घर से बेघर कर दिया गया। बहनों की, बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया। उस टॉपिक पे एक फिल्म बनी, हाँ जी, कश्मीरी फाइल्स। हाँ जी, द कश्मीर फाइल। द कश्मीर फाइल्स। आप उस फिल्म में कुछ ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन उस टॉपिक को ही आप बिल्कुल बंद कर दें, नकारते हैं। या उन्होंने विधानसभा में उसका मजाक उड़ाया, वही एक हिंदू होने के नाते हमारा रोष था। उस रोष को हम उनके सामने प्रकट करने गए थे। कुछ असामाजिक तत्व शायद वहाँ बीच में आ गए, जिन्होंने तोड़फोड़, जो ऐसा कहते हैं कि हुई है वहाँ, उस कारण हमें 14 दिन की जेल में रहना पड़ा। तो सर, जैसे कि बीजेपी को वो अनुशासित पार्टी कहा जाता है, आमतौर पे मीडिया भी मानती है, और आमतौर पे और पार्टी से ज़्यादा अनुशासित पार्टी बीजेपी कही जाती है। तो आप एक पदाधिकारी भी हैं इसमें, युवा मोर्चा में, तो आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप कैसे कर रहे हैं? मैं अभी जिला नवीन सादरा युवा मोर्चा का महामंत्री हूँ। युवा मोर्चा का काम प्रदर्शन, युवाओं को जोड़ना, डोर टू डोर कैंपेन, जो भी पार्टी काम दे वो सभी हमारा काम है। आजकल आप देख भी रहे हैं, पोल खोल अभियान चला रहे हैं,
जो भी प्रदर्शन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो भी पार्टी का कार्यक्रम होता है, अभी हमने युवा मोर्चा जिला नवीन सादरा ने वाइट पेटल में यहीं अपनी जिले में 2500 फर्स्ट टाइम वोटरों का सम्मेलन कराया। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश प्रभारी माननीय पांडा जी उसमें सम्मिलित थे। हमारे माननीय संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी उपस्थित थे। वासु रुखड़ जी हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। अन्य सर भाजपा जैसे जिलाध्यक्ष। आप कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन वगैरह में हिस्सा लेते हैं, इसमें लेते हैं, तो सर ये नेतागिरी चमकाने के लिए आप कर रहे हैं या फिर जनसेवा की भावना के साथ कर रहे हैं? देखिए राजेश जी, प्रदर्शन दो तरीके के होते हैं। हाँ जी। जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी ने आदेश जी के घर पे प्रदर्शन किया, ये होते हैं राजनीति चिमकाने वाले। अभी बुलडोजर लेके कुछ लोग पहुँचे वहाँ, ये होते हैं राजनीति चमकाने वाले। हम उस तरह के आंदोलनों में विश्वास रखते हैं जो जन सेवा से जुड़े हुए हैं। क्या ये सच बात नहीं है कि दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है? हाँ, पानी के लिए काफ़ी किल्लत है दिल्ली अगर में। इसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे तो क्या जन सेवा नहीं है? बिल्कुल। जो कश्मीरी हिंदुओं का उन्होंने अपमान उड़ाया, एक बिल्कुल नकार दिया कि वो ऐसा हुआ ही नहीं, उन्होंने ऐसा माना। तो क्या वो हमारा रोष व्यक्त नहीं करता? मैं भारतीय नागरिक हूँ और भारतीय संविधान ने मुझे अपनी बात रखने का, अधिकार, आंदोलन करने का और कानून के दायरे में आंदोलन करने का हमें अधिकार दे रखा है। मुख्यमंत्री इतना अहंकारी हो गया कि उसने 10 लाख हिंदुओं का अपमान कर दिया। जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी बसे हुए हैं, रोहिंग्या बसे हुए हैं। भाजपा कानून के दायरे में अगर अतिक्रमण हटा रही है तो आप उसका विरोध कर रहे हो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर बुलडोजर लेके जा रहे हो। आजकल देश में एक मुद्दा बहुत गर्म है। लोग वैसे तो कहते हैं ये हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी, लेकिन काशी और मथुरा का मुद्दा तो अभी याचिका स्वीकार की गई है खाली, लेकिन काशी में काफ़ी कुछ कोर्ट द्वारा भी हो चुका है, सर्वे भी हो चुका है ज्ञानवापी मस्जिद का। तो ये मामला जो गर्म है, ये बीजेपी की एक चाल है हिंदुओं का पोलराइजेशन करने के लिए, या फिर ये बीजेपी का काम है ही नहीं, कोर्ट का काम है, या कैसे क्या हो रहा है सब कुछ? देखिए राजेश जी, मैं आपको इसमें क्लियर कर देना चाहूँगा। ज्ञानवापी मंदिर, मैं मस्जिद नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर है। वहाँ पे शिवलिंग मिला है। और ज्ञानवापी ये संस्कृत का शब्द है। हाँ जी। और संस्कृत लाखों साल पुरानी सभ्यता है। और मस्जिद ये 1400 साल पुराने बनते हैं इस्लाम। हाँ जी। तो हम लाखों साल पुरानी सभ्यता है, तो उसे आप मस्जिद कैसे कह सकते हैं? 800 साल हमारे देश पे मुगलों का राज रहा है, जिनका राज रहता है, और वो आक्रांता थे। उन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए। हमारी संस्कृति तोड़नी चाहिए। बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि अगर किसी को ख़राब करना है तो किसी के बच्चे को ख़राब कर दो, उसे बुरी नीयत लगा दो या उसका ज्ञान ख़राब कर दो, ज्ञान मिटा दो। उन्होंने हमारा नालंदा कॉलेज जला दिया, विश्वविद्यालय। उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया। ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना। देखिए राजेश जी, इस देश में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस की मानसिकता से आप भी जानकारी है, आपको भी और मुझे भी। अब 8 साल में थोड़ा बदलाव आया है। 500 साल पुराना राम मंदिर मुद्दा सुलझा, 350 साल पुराना ज्ञानवापी मंदिर का मुद्दा सुलझा है। काशी की, मथुरा की आपने बात की, पिटीशन हमारी फाइल हो चुकी है, उसका भी सर्वे होगा। तो धीरे धीरे बदलाव आता है। सर, इतने बड़े देश में इतनी पार्टियां होने के बावजूद अगर आप सिर्फ ये कह दो कि हम देशभक्त हैं, तो उनका इशारा सिर्फ एक पार्टी की तरफ जाएगा। अगर जैसे ही आप कहेंगे हम राष्ट्रवादी हैं और देशभक्त हैं, तो छूटते कहते हैं अच्छा मोदी भक्त हो, अंधभक्त हो, ऐसा कुछ बोला जाता है। देखिए, मोदी भक्त और अंधभक्त तो ये मीडिया द्वारा और विपक्षों द्वारा बनाए गए शब्द है। भारतीय जनता पार्टी इतने साल से काम कर रही है, मोदी जी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। सत्ता आई है, अब उन्हें कुछ तो कहना है कार्यकर्ताओं को। अगर राष्ट्रवादी होना अंधभक्त है तो हम अंधभक्त हैं। अगर श्री राम भक्त होना अंधभक्त है तो हम अंधभक्त हैं। अगर हमारे पुरानी चीज़ें, हमारे इतिहास जो हमसे छीन लिया गया, छुपाया गया, उसे ढूंढना, उसे पाना, उसे ग्रहण करना अंधभक्त है तो हम अंधभक्त हैं। हम स्वीकार करते हैं इस चीज़ को। आज दिल्ली की किसी भी घर में आप जाएं, या तो पानी आ रहा है तो पीने योग्य नहीं है। जबकि इन्होंने वादा किया था कि हर घर नल से पानी आएगा, पूरी दिल्ली को साफ़ पानी देंगे, वो उसमें विफल रहे। इसमें पोल किस तरह खोल रहे हो आप उनकी घर घर जाके? पोल हमें एक पैम्पलेट है, उसमें सारी जानकारियाँ RTI के तहत है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल पूछे RTI लगा के। देखिए, अभी आपने तेजिंदर बग्गा जी वाला प्रकरण देखा होगा। हाँ जी। उसमें उन्होंने एक ट्वीट पे उन पे धारा लगा दी भड़काऊ भाषण की, कि दंगे भड़काना चाहते हैं।
मैं आपको उनको एक ट्वीट दिखा सकता हूँ जो उन्होंने गुजरात के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए किया है कि प्रदेश अध्यक्ष बाहरी है, क्या गुजरात में इन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला? मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूँ कि आप दिल्ली में पैदा नहीं हुए, आप हरियाणा में पैदा हुए, गाजियाबाद में रहते थे, और आपके दिल्ली के 62 में से आधे से ज़्यादा विधायक सब बाहरी हैं। आपने एक दिल्ली का वासी पंजाब में राज्यसभा सांसद बना के भेज दिया किसी हिसाब से, तो आपको कोई कहने का हक ही नहीं है। इस तरीके से ये भड़काऊ भाषण है। आप गुजरात में दंगे कराने चाहते हैं, जो गुजरात पिछले 22-23 सालों से शांति देख रहा है। 2000 दिल्ली की जनता ने उन्हें कुर्सी बिठाया था पानी देने के लिए, उन्होंने घर घर दारू बंटवा दी, एक पे एक दारू बांट रहे हैं। एक दारू की बोतल जो 400-450 रुपये की आती है, उसको तो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल जो 100-105 रुपये के आसपास है, उन पे सब्सिडी नहीं दे रहे, अपना वैट घटा के राजी नहीं है। आप एक 400 रुपये की चीज़ के साथ 400 रुपये की चीज़ फ्री दे रहे हो, लेकिन एक 100 रुपये के लीटर के साथ आप अपना 10% भी नहीं घटा रहे। आप सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं। आप ईमानदारी का ढोल बजा के आए थे, आपका ढोल फट चुका है, दिल्ली की जनता जान चुकी है। आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा। तो सर, जैसे कि आप युवा हैं, हम इंटरव्यू का लास्ट करते हैं। जैसे कि आप युवा हैं, पद पे हैं, युवा पद पे हैं, आप जिला महामंत्री नवीन सादरा हैं, तो जैसे आप युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे दिल्ली के युवाओं से? सर, दिल्ली के युवाओं से मेरी यही अपील है कि आप घर घर जाएं, केजरीवाल सरकार की नीतियों के बारे में पढ़ें, उनका मैनिफेस्टो पढ़ें कि वो क्या क्या वादे लेकर आए थे और उन्होंने क्या क्या वादे किए, क्या वो पूरे हुए। युवाओं से तो यही अपील है कि राष्ट्रवाद बने, पढ़ें, सरकार की किसी भी सरकार की उपलब्धियां और कमियां पढ़ें, ताकि आप दोनों में अंतर कर सकें। तो युवाओं से मेरी यही अपील है। बहुत अच्छा लगा भारद्वाज जी आपसे बात करके। धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद आपका भी। इंडिया चैनल के दर्शकों को धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे युवा मोर्चा जिला नवीन सादरा के महामंत्री श्री आकाश भारद्वाज जी। दोस्तों, ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ मैं राजेश कात्यान, इंडिया हर पल।